श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ततः तत्पश्चात प्राचेतसः, प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति असिक्न्या, अपनी पत्नी असिक्नी के गर्भ से अनुनीतः, मनाए जाने पर स्वयंभुवा, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा 60 संजनया मास उत्पन्न किए दुहित्री पुत्रियां पितृवत्सलाः, जिनके प्रति पिता का बहुत स्नेह था अथवा जो अपने पिता से बहुत स्नेह करते थे। श्री श्री राधा गिरधारी जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौरनिताई के चरण कमलों में बैठकर श्रीमद् भागवतम कहने और सुनने का अवसर मिला है। इसके लिए हम भगवान के कृतज्ञ हैं और इसके साथ ही जगजीवन प्रभु को भूरी भूरी धन्यवाद देते हैं, जिनके संकल्प से यह कार्य आज मूर्तिमान चालू हो गया। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अच्छे काम में बहुत बाधाएं आती हैं, परंतु भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है। यह देखा जा सकता है कि वास्तव में राधा गिरधारी जी चाहते थे इसको, अतः यह कथा आज प्रारंभ हो ही गई। इस कथा में जिन लोगों ने भी सहयोग किया है और सहायता की है शरीर से वचन से भी, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। और हम कामना करते हैं श्री श्री राधा गिरधारी जी से कि उनके चरण कमलों में उनकी मति लगी रहे और जीवन में सफलता प्राप्त करें। प्रायः भक्त लोग पूछा करते हैं कोई कथा होने के पहले, इस बार कौन कथा होगी। श्रीमद् भागवतम सप्ताह तो होगा ही, लेकिन उसमें कौन सा प्रसंग होगा, ये पूछा करते हैं। तो यहां मैंने कहा कि माता दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन होगा। इसका कारण यह है कि एक बार मैंने जुहू में श्री श्री राधा दास बिहारी जी के चरणों में बैठ करके दक्ष प्रजापति के पुत्रों की कथा कहा था, जिसे रिकॉर्ड भी किया गया था और टीवी पर उसका प्रसारण भी हुआ था। तो उसके बाद एक क्रम है, पर बाद में मैं वृत्रासुर वध की कथा कहा था। अतः यह चिंतन हो रहा था कि बीच में इस कथा को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी कथाएं एक समान हैं। यदि उनमें भेद होता तो श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वथा म्रियमाण महाराज परीक्षित को ये सब प्रसंग क्यों सुनाते। प्रायः लोगों की यह धारणा है कि 10वें स्कंध की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अवश्य यदि समय नहीं है, बहुत बिजी समय है और सब कुछ पढ़ने का समय नहीं है, तो 10वां स्कंध पढ़ना चाहिए। परंतु यदि समय है तो श्रीमद् भागवतम को सांगोपांग विधिवत समझने का प्रयास करना चाहिए। इन प्रसंगों को पढ़ने और सुनने पर चित्त धीरे धीरे भगवान कृष्ण में अभिनिविष्ट हो जाता है। कई एंगल से, कई दृष्टिकोण से भागवत में अनेक प्रकार के प्रसंग रखे गए। किसी में वैराग्य की प्रधानता है, किसी में ज्ञान की प्रधानता है, परंतु चाहे ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे भक्ति हो, सब में यही प्रयास किया गया है कि वक्ता और श्रोता का चित्त श्री कृष्ण के चरणांबुज में लगे, भगवान में लगे। देखने में लगता है कि अरे ये
पंचम स्कंध में लोकांतर का वर्णन है, पर्वतों का, नदियों का। और यही आप देखेंगे कि क्या भागवत है, इसमें केवल इसका पुत्र यह, इसका पुत्र यह, इसकी पुत्री यह, उसका विवाह उससे हुआ, ये हुआ। लेकिन यह सब दसम स्कंध से कम नहीं है। इन सब बातों को सुनने पर भगवान की महिमा मन में उद्भासित होती है। हम समझ जाते हैं कि वास्तव में इस जगत के निर्माता और पालक और संयम में रखने वाले केवल कृष्ण, हम कुछ नहीं है इस संसार में। वास्तव में भगवान की कृपा से जी रहे हैं, बस यही काफी है। इस प्रकार की धारणा होना बहुत ऊंची बात है। भगवान गीता में कहते हैं, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति गच्छति। जो व्यक्ति यह जान जाता है कि मैं सभी यज्ञ और तपस्याओं का भुक्ता हूं, सभी लोकों का महान ईश्वर हूं और सबका एकमात्र सुहृद हूं, तो उसे तत्काल शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो ये तीन बात कैसे जानेंगे? सर्वलोक महेश्वरम, सभी जीवों के महा ईश्वर भगवान। सर्वलोक से तात्पर्य है ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, शंकरादिक और सब मनुष्य दैत्य जितने भी हैं, सबके महा ईश्वर कंट्रोलर श्री कृष्ण। किस प्रकार से उन्होंने जगत को उत्पन्न किया और किस प्रकार कंट्रोल कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, लीलाओं में ये बात दिखाई जाती है। जैसे किस तरह श्री ब्रह्मा जी भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करके और सृष्टि सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। शिव जी किस प्रकार भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, दक्ष प्रजापति, मरीचि जी, कश्यप जी, सब ओर से दिखाया गया कैसे वे सबसे आकर्षक हैं, किस प्रकार परम रसिक हैं, जीवों के एकमात्र प्रिय हैं। ये सभी स्कंधों में बात दिखाई गई है। दसम स्कंध में तो भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वास्तव में बिल्कुल खोल कर रख दिया गया है कि देखो श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने महान हैं, कितने रसिक हैं और जीवों के एकमात्र प्रिय वही हैं। और अनेक भक्तों ने अपने अपने भाव से श्री कृष्ण से प्रेम किया है। जैसे मां यशोदा ने, सखाओं ने, गोपियों ने, गायों ने, मयूरों ने, वृक्षों ने, सबको अवसर है, सब अपनी स्थिति के अनुसार श्री कृष्ण से प्रीति करते हैं। यह बात दसम स्कंध में दिखाई गई। तो जिस प्रकार दसम स्कंध महत्वपूर्ण है, उसी तरह से श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक भी महत्वपूर्ण है अन्य स्कंधों का। तो उस प्रसंग के अनुसार ये कथा आती है। पहले जुहू में कथा हो चुकी थी। दक्ष प्रजापति जो प्रचिताओं के यहां जन्म लिए, पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन भगवान शिव का अपराध करने के कारण उन्हें बकरा का मुख दिया गया। इस कार्य से वे, इस परिणाम से प्रसन्न नहीं थे। बहुत बड़े वैष्णव, भगवान के भक्त थे, लेकिन शिव जी का बहुत बड़ा द्रोह किया उन्होंने। अपनी पुत्री से बात नहीं किए, वो यज्ञ में जाकर के आत्महत्या कर ली, मर गई। और भगवान शिव ने यज्ञ विध्वंस किया वीरभद्र को भेजकर, तो दक्ष प्रजापति का मस्तक काट दिया गया। बाद में भगवान की कृपा से उन्हें मस्तक मिला, तो बकरे का मस्तक जोड़ा गया। दक्ष प्रजापति जहां भी जाते थे वहां पर लोग यही कथा कहते थे, शिव जी से द्रोह किए थे इसलिए ऐसा मुख प्राप्त हुआ। और कभी कभी दर्पण में अपना मुख देखते थे तो शिव जी की याद आती थी, मैंने क्या किया है। सब जगह हंसी होती थी। विश्व का इतना बड़ा प्रजापति, महान भक्त भी, जहां जाए वहां शिव द्रोह की चर्चा हो, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इतना बड़ा सौभाग्य था।
और ब्रह्मा जी ने दक्ष नाम दिया था, सभी प्रजापतियों का नायक बनाया था उनको, लेकिन शिव जी से द्रोह करने के कारण ये दशा हुई। इसलिए उन्होंने शरीर त्याग दिया और फिर 10 प्रचेता, जो महाराज प्राचीन बरही के पुत्र थे, उन 10 भाइयों के द्वारा एक पुत्र हुए, एक स्त्री के गर्भ से। ये 10 एक समान शरीर वाले थे, एक मति वाले थे, कंठ स्वर एक था, सब कुछ एक था, नाम दूसरा नहीं था। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रचेता प्रकृष्टम चेतो जेसाम ते। उनका चित्त बहुत प्रकृष्ट था, मतलब पूर्ण कृष्ण भावना भावित, इसलिए उनको प्रचेता कहते। प्रकृष्ट चेत, चेता मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस। जिन लोगों की चेतना संसार में रहती है केवल विषय भोग में, केवल इंद्रियों को तृप्त करने के, कुत्ते और बिल्ली की चेतना में जो लोग रहते हैं वो प्रचेता नहीं है। प्रचेता का अर्थ है जो श्री कृष्ण को पसंद किया है, भगवान के रूप, रस और सौस्वर्ग आदि में जिसका चित्त मुग्ध है, जो संसार को छोड़ चुका है, भगवान को पसंद करता है, उसको प्रचेता कहते हैं। तो प्रचेताओं के जीवन में ये बात देखी गई। तो ऐसे 10 भाइयों के पुत्र हुए दक्ष प्रजापति। जन्म लेने के बाद दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों की सृष्टि की है, 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। और पुत्रों को फिर सृष्टि में निपुण बनाने के लिए उन्होंने उनको भेजा तपस्या करने के लिए। पहले के लोग विवाह करने से पहले तपस्या करते थे, ब्रह्मचर्य का बहुत दृढ़ता से पालन करते थे। फिर 10,000 पुत्र गए नारायण सरोवर पर, तो वो लोग भक्ति कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि ये 10,000 बच्चे वास्तव में बिल्कुल विरक्त होने योग्य है, इनको संसार में फंसाना ठीक नहीं। दक्ष प्रजापति भेजे थे कि तपस्या करके सृष्टि कौशल प्राप्त करेंगे और इसके बाद विवाह करके प्रजा उत्पन्न करेंगे। लेकिन नारद जी ने सोचा कि ये प्रजा उत्पन्न करना और ये सब करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, भगवान में चित्त को रखना, संसार के द्वंद से परे रह जाना बहुत बड़ी बात है। तो वे आए कृपा करके और उन्होंने 10 बात पूछा उन लोगों से, और उन लोग स्वयं ही वो सब बातें समझ गए, और समझ करके उन लोगों ने निश्चय किया कि हम घर नहीं लौटेंगे। वहीं से वो विरक्त हो गए। इसके बाद दक्ष प्रजापति को पता चला कि नारद ने ऐसा किया, उनको अच्छा नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी फिर समझाए कोई बात नहीं, उसका काम है प्रचार करना, वो ब्रह्मचारी बना रहा है, विरक्त बना रहा है, तुम सृष्टि करो। तो इसके बाद 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। फिर वे लोग भी वहीं चले गए जहां उनके बड़े भाई गए तपस्या करने। तो श्री नारद जी ने आकर के कहा कि तुम लोग सुने हो ना, तुम्हारे बड़े भाई सब विरक्त हो गए, संसार के पच्चर में नहीं पड़े। तो जो छोटा भाई बड़े भाई का अनुगमन करता है वह स्वर्ग में कम से कम निवास पाता है, तो वही कार्य करना चाहिए। वही 10 बात बताए। तो वे लोग भी चले गए भाइयों के पथ पर, घर नहीं लौटे। इसके बाद अब दक्ष प्रजापति को यह समाचार सुनकर अति दुख हुआ। तो श्री नारद जी ने सोचा कि इस वंश पर मैं हमेशा कृपा किया हूं, ध्रुव महाराज भगवान को पा गए, फिर पृथु महाराज भगवान के इतने बड़े भक्त हुए, राजा प्राचीन बरही पर भी मैंने कृपा किया, प्रचेता भी भगवान को प्राप्त किए। तो ये दक्ष प्रजापति, इसके पुत्र जो हुए ये भी बहुत महान हो गए, विरक्त हो गए। तो यह क्यों घर गृहस्थी के पक्षों में पड़ेगा, इसको थोड़ा वैराग की बात, भगवान की बात सिखानी चाहिए। तो वे गए कृपा करके दक्ष प्रजापति के पास।
दक्ष प्रजापति देख करके प्रणाम करना तो दूर रहा, सीधे बरस पड़े। तो तुमको लज्जा नहीं आई यहाँ आने में? हमारे पुत्रों का तुमने नाश कर दिया भिखमंगा कहीं के। तुमको तो घर गृहस्थी में फंसना नहीं है, अपने जैसा दुनिया को बनाना चाहते हो ना। बस बीड़ा टांग लिए हो और हरि गुणगान करते चलते हो, बस यही है सब कुछ। कैसे तुम भगवान के भक्तों के बीच घूमते हो? ये लोग तुम्हारी कपट कथा को नहीं जानते हैं क्या? लज्जा नहीं लगती? तुमको पता है जब तक व्यक्ति विषयों का उपभोग नहीं कर लेता है अच्छी तरह से, तब तक उसे विषय से वैराग्य नहीं होता। तुम्हारे जैसा पाखंडी कल पता लगेगा कि तुमने क्या किया। और उन्होंने साप दे दिया कि तुम कभी भी गृहस्थ न बन पाओ, कहीं भी एक जगह तुम्हारा आश्रम हो, न कुटिया हो, कुछ नहीं, कहीं आराम से न रहो, भटकते रहो। ऐसे ही हमारे पुत्रों को जिस तरह तुमने बर्बाद किया, इसी तरह से तुम भी बिना घर बार के घूमते रहो। और इसके बाद दक्ष प्रजापति अब सृष्टि करने से बिल्कुल निराश हो गए। तब यहां से कथा प्रारंभ होती है। श्री ब्रह्मा जी ने अनुनय किया। अनुनय का अर्थ है मनाना। विनय अलग चीज है, विनय का अर्थ है प्रार्थना, और अनुनय का अर्थ है समझाना, सांत्वना देना। अनुनीता स्वयं हुआ। श्री ब्रह्मा जी ने मनाया दक्ष को, कोई बात नहीं, नारद का जो कार्य है वो कर रहा है, तुम्हारा जो काम है वो करो। तो दक्ष प्रजापति ने कहा इसी तरह मैं पुत्र उत्पन्न करूं और सबको भिखमंगा बनाया करे, सबको विरक्त बनाया करे, मैं नहीं करूंगा। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ठीक है, पुत्र उत्पन्न मत करो, तुम पुत्रियां उत्पन्न करो। और नारद नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, इसलिए वो लड़कियों को तो उपदेश करता नहीं है, तो उनको तो विरक्त बना नहीं पाएगा, तो ये डर नहीं रहेगा। तब दक्ष प्रजापति को सांत्वना मिले, उन्होंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने स्वयंभुआ अनुनीत, स्वयंभू के द्वारा अनुनीत होकर मनाए जाने पर प्रचेताओं के पुत्र श्री दक्ष जी ने षष्टिम संजनया मास दुहित्री 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन कन्याओं के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पितृवत्सला। वे कन्याएं अपने पिता को बहुत मानती थी, पितृवत्सला। और इसलिए ये स्वाभाविक था, क्योंकि 11,000 इनके भाई तो विरक्त बना दिए गए थे। तो अब तो यही, चाहे पुत्र मानिए चाहे पुत्री मानिए, जो कुछ भी, तो अब बेटियां रह गई। तो वे बहुत स्नेह करती थी अपने पिता से, बहुत मानती थी, उनकी सेवा करती थी। और इसका अर्थ यह भी है कि पितृवत्सला, पिता के लिए वो बहुत वात्सल्य भाव से युक्त थे, पिता में वात्सल्य भाव। दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों को बहुत मानते थे, यह अर्थ। पुत्रों को प्यार करने का तो अवसर मिला ही नहीं, वो तो चले गए इधर उधर, पता भी नहीं, कहीं से न चिट्ठी लिखे होंगे न फोन किए होंगे, कभी कुछ नहीं, इतने निर्दयी निकल गए बेटा। 11,000 में ये कभी घर आ गया होता, तो ये कभी पूछा होता कि पिताजी कैसे हैं आप, तभी थोड़ी सांत्वना होती, लेकिन ऐसे पत्थर हृदय चले गए घर से। नारद जी की कृपा थी। तो पुत्रियों से बहुत स्नेह करते थे दक्ष प्रजापति। और श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग है कि भगवान जब गजेंद्र जी को लेकर जा रहे थे अपने धाम, तो जाने के पहले गजेंद्र चतुर्भुज रूप में हो गए थे। तो उनको ले जाने के पहले भगवान ने वहां एक प्रवचन किया है क्षीर समुद्र में, त्रिकूट पर्वत पर। उन्होंने कहा है, कई लोगों का नाम रखा है कि जो व्यक्ति इनका, इस सरोवर का, इस वन का, सप्तर्षियों का, किसका किसका स्मरण करेगा, उसे अंत में मेरी
विमल परम गति प्राप्त होगी, विमल बुद्धि प्राप्त होगी। तो उसमें भगवान ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों का भी नाम लिया। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दाक्षायणी दक्ष प्रजापति की पुत्रियों का स्मरण करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। 8वें स्कंद में इसका वर्णन, इसमें प्रहलाद महाराज का भी नाम आया है और दक्ष प्रजापति की पुत्रियों का। इसका कारण यह है कि इन पुत्रियों ने इस जगत को जन्म दिया। हम सभी उन्हीं की संतान हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, दैत्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सर्प सभी की माताएं हैं। उनको लोक मातृणाम कहा गया है भागवत में इसी प्रसंग में। जितना भी लोक है, लोक का अर्थ होता है लोग, ये जीव, जितने भी जीव हैं सबकी ये माताएं हैं। इसीलिए भगवान इनके बारे में कहते हैं कि इनका जो स्मरण करता है सवेरे उठ करके, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और परम गति को प्राप्त करता है। यहाँ पर उन पुत्रियों को सिग्निफाई कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, पितृवत्सला, पिता का बहुत स्नेह था। ये सब भागवत के द्वारा संकेत मिलता है। आज के युग में लोग पुत्री होना एक अभिशाप समझते हैं। ऐसा समाज दूषित हो चुका है, गड़बड़ हो चुका है। वास्तव में विवाह आदि में कठिनाई होती है, इसलिए लोग पुत्रियों का होना अभिशाप समझते हैं। और यहाँ तक ये मानव राक्षस हो गए हैं कि गर्भ में पता लगा करके कि यह पुत्री है उसका नाश कर देते, बंद कर देते। और आज का आदमी समझ रहा है कि हम बहुत एडवांस्ड हैं, हमारा विवेक बढ़ा हुआ है, हमारी बुद्धि बढ़ी हुई है। लेकिन वास्तव में राक्षस का काम है, ये मनुष्य का काम नहीं है। किसी भी बच्चे की गर्भ की हत्या कर देना यह एक राक्षस का व्यापार है, मनुष्य का नहीं। यहाँ एक बात बताई जा रही, दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों से बहुत स्नेह करते थे, बहुत स्नेह करते थे। किस प्रकार उन्होंने विवाह किया अपनी कन्याओं का, इसका वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। 10 धर्माय कायेन्दो द्विषट त्रीणव दत्तवान। दक्ष प्रजापति ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म से किया। धर्म एक देवता है। और द्विषट 6 दूनी 12 जिसमें है अर्थात 13 कन्याओं का विवाह किया काय क से, कश्यप जी से। कश्यप जी को क भी कहते हैं, ब्रह्मा जी को भी क कहते हैं। तो काय का क के लिए, कश्यप जी के लिए 13 पुत्रियां दिए। और इंदो चंद्रमा को त्रिनव, 3 बार 9 नतीय 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से। ध्यान से सुनते जाइएगा, हम कभी भी किसी से पूछ भी सकते हैं। आजकल के कितने 4th 10th क्लास के लोगों का नाम लोग याद रखते हैं, टीवी देखते हैं, ये करते हैं। जीवन का नाश हो रहा है वास्तव में। भागवत सुनने के बाद तब पता चलता है कि मनुष्य कितना नीचे जा रहा है, उसकी क्या दुर्गति होगी। याद करना है तो इनका नाम याद करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में 10 का विवाह धर्म से हुआ, 13 का विवाह कश्यप जी से हुआ, 27 का विवाह चंद्रमा से हुआ। और भूतांगिरा प्रसाद से द्वे भूत से विवाह, भूत नाम के देवता थे, उनके साथ 2 कन्याओं का विवाह हुआ। अंगिरा जी के साथ 2 कन्याओं का विवाह हुआ और कृषाश्व के साथ 2 कन्याओं का विवाह हुआ। और अपरा तार्क्ष्याय, और कश्यप जी का ही एक नामांतर हुआ है, उनको तार्क्ष कहते हैं। त्रिक्ष का अर्थ है मरीचि जी और तार्क्ष का अर्थ है कश्यप जी। तो जब उनका नाम तार्क्ष हुआ उस समय उनका विवाह, उनको 4 कन्याएं दी गई। वो 4 कन्याएं आगे गिनाई जाएंगी कौन कौन थी। तो इस तरह से 13 और 4 17
13 4 17 17 कन्याओं का विवाह कश्यप जी से हुआ और 27 का विवाह चंद्रमा से और 2 का विवाह 3 ऋषियों से हुआ, 3 लोगों से, देवताओं से, भूत, अंगिरा और पिशाच, और 10 का विवाह धर्म से हुआ। इस तरह से 60 हो गया ना। ध्यान में रखना चाहिए, वास्तव में भगवान के रूप की तरह इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नाम ध्येयानी अमुषाम तुम स्थापत्या नाम च में सुनो। हे महाराज परीक्षित, अब इन कन्याओं का नाम और इनसे कौन कौन संतान हुए इसको मुझसे सुनिए। मैं सुनो, मैं सुनो, मया सुनो, मैं वर्णन कर रहा हूं, तुम सुनो। श्री सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर भागवत खोलकर नहीं पढ़ रहे थे, सब कुछ याद है। इस तरह से महाविरक्त चूड़ामणि व्यक्ति किसी की संतान का वर्णन करे, विवाह का वर्णन करे, ये लोक में देखने में पटांग लगता है, लेकिन यह भगवान की कथा के समान महत्वपूर्ण है। और खास करके मनुष्यों को ये सब सुनना चाहिए, इससे धर्म की शिक्षा मिलती है और विशेष करके अपनी पत्नी में ही संतुष्ट रहने की प्रेरणा मिलती है। कोई भी व्यक्ति वास्तव में जो अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न किया है शुद्ध तरीके से, वह एक देवता है, मनुष्य नहीं है। ये समझना चाहिए किस तरह से सृष्टि विस्तार हुआ। इसमें ये 60 कन्याएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो उनके नाम और उनके संतान अपत्य के नाम सुनिए। जासाम प्रसूति प्रसवई लोका आपूरितास्त्रय। जासाम, जिन कन्याओं के प्रसवई, पुत्रों से और प्रसूति, पुत्रों से और प्रसवई, पौत्रों से, इस तरह संतान परंपरा से, त्रयः लोका आपूरिता, तीनों लोक भरे हुए हैं। इसमें संसार में जो भी संख्या है जीवों की, मनुष्यों की और सबकी, इन्हीं के वंशज हैं, इन्हीं के वंश में सब उत्पन्न हुए। लोका आपूरिता, भरे हैं लोक, त्रय, तीनों लोक, ऊपर देवताओं का लोक, मध्य में मनुष्यों का लोक और नीचे नाग, दैत्य या और भी जो शरीरधारी हैं, जो लोक हैं, ऊपर, मध्य और नीचे के सारे लोक भरे हैं इनकी संतान परंपरा से। प्रसूति प्रसवई, प्रसूति का डायरेक्ट अर्थ है पुत्रों से और प्रसवई का अर्थ है पुत्रों के पुत्रों से और उनके पुत्रों से। इस तरह से संतान परंपरा से सारा जगत भरा हुआ है। तो वास्तव में ये कन्याएं वंदना के योग्य हैं, मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, जिनके संतान से सब कुछ भरा हुआ है। धर्म की 10 पत्नियां थी। भानु लंबा ककुज्जा में विश्वासाध्या मरुत्वती वसुर्मुहूर्ता संकल्पा धर्म पत्नियां सुकांशुनु। तो धर्म की 10 पत्नियां हुई। भानु, लंबा, ककुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा, ये 10 पत्नियां हुई धर्म की। पहले कहा गया कि 10 का विवाह धर्म से हुआ, तो उन 10 का नाम इस तरह से: भानु, लंबा, ककुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता, संकल्पा। अब इनके द्वारा कौन कौन पुत्र उत्पन्न हुए, कौन कौन देवता जन्म लिए, इसका वर्णन कर रहे हैं। भानोस्तु देव ऋषभ इंद्रसेनस्ततो नृप विद्योतयासित लंबायास्ततश्चस्तमयित नवः। इस श्लोक में धर्म की 2 पत्नियों के संतान का वर्णन किया गया, भानु और लंबा। तो भानु से जन्म लिया देव ऋषभ, भानुस्तु देव ऋषभ, देव ऋषभ भानु के पुत्र हुए और देव ऋषभ से इंद्रसेन हुए। लंबा के पुत्र हुए विद्योत और विद्योत से स्तनयित नव का जन्म हुआ। ये बहुवचन में है।
इस तरह से संतान गिनाया जा रहा है। हम लोग जो सुनते हैं, कभी कभी आवाज सुनते हैं वज्रपात, इन सब के भी कोई न कोई कंट्रोलर है, देवता है। तो स्मृत नवः का अर्थ है कि वज्रपात के जो अधिकारी देवता हैं वो जन्म लिए लंबा से। विद्युत पहले जन्म लिया और विद्युत का पुत्र हुआ स्मृत नव। ककुब की संतान सुने, ककुभ संकटस्तस्य कीकटस्तनयोजतः भूव दुर्गाणि जामेय स्वर्गो नंदिस्ततो भवत्। ककुब का पुत्र हुआ संकट, संकट का पुत्र हुआ कीकट। यह कीकट पृथ्वी के समस्त किलों का अधिकारी हुआ। दुर्गाणी, पृथ्वी में जितने भी दुर्ग हैं, किला है या पर्वत की गुफाएं हैं, संकीर्ण स्थान है, सब कुछ, इन सबको कंट्रोल करने वाला देवता हुआ। और जामी का पुत्र हुआ स्वर्ग, और स्वर्ग का पुत्र हुआ नंदी। 4 पत्नियों के संतान को गिनाया गया संक्षेप में यहाँ पर। स्वर्ग, स्वर्ग नाम के एक देवता हैं अथवा स्वर्ग के अधिकारी। जैसे कभी कभी ये वर्णन किया जाता है, मान लीजिए मैच हो रहा है भारत में या और कहीं, खिलाड़ी खेलते हैं, वे हारते और जीतते हैं, लेकिन कहा जाता है भारत जीत रहा है। इसी तरह से उसका नाम हुआ स्वर्ग, मतलब स्वर्ग का अधिकारी, और उसका पुत्र हुआ नंदी। तो स्वर्ग में रहने वाला आनंद में रहेगा ही, स्वर्ग पुत्र और उसका नंदी, वो नंदीश्वर जी नहीं। नंदी का अर्थ है कि मनुष्यों के इंजॉयमेंट के अधिकारी देवता नंदी ये हुए। और विश्वे देवास्तु विश्वाया अप्रजास्तान प्रचक्षते, और विश्वा के पुत्र हुए विश्वे देवा। ये देवताओं की एक जाति है, आज भी बहुत प्रसिद्ध है। विश्वा के पुत्र हुए विश्वदेवा। विश्वदेवा ये लोग संतान प्राप्त नहीं कर सके, बिना प्रजा के रहे। साध्यो गणस्तु साध्याय, और साध्या का पुत्र हुए साध्य गण, और साध्य गण का पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। साध्य और अर्थ दोनों का एक ही अर्थ हुआ। साध्य गण का पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। साध्य कोई भी गोल लक्ष्य आदि को जो कंट्रोल करते हैं, और सिद्धि जिनसे मिलती अर्थ सिद्धि, इसके अधिकारी, इसके देवता हुए, इनको अर्थ सिद्धि कहते हैं। तो साध्या के पुत्र हुए साध्यगण, और साध्यगण के हुए अर्थ सिद्धि। मरुत्वांश्च जयंतश्च मरुत्वत्यां बभूवतु, और मरुत्वती के गर्भ से मरुत्वान और जयंत का जन्म हुआ। इस जयंत को महात्मा लोग कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण के अंश हैं। जयंतो वासुदेवांश उपेंद्र इति यम विदु, विद्वान लोग कहते हैं, इन्हीं को उपेंद्र कहते हैं। माता अदिति के जो पुत्र हैं 12 में, वे उपेंद्र अलग हैं, बामन देव। कोई जरूरी नहीं कि ये कहीं का नाम उपेंद्र होगा, हजारों हजारों के नाम उपेंद्र होते हैं, लेकिन यहाँ मरुत्वती के संतान परंपरा को गिनाया गया, उसमें बताया जा रहा है कि मरुत्वती के पुत्र हुए मरुत्वान जयंत। इस जयंत को भगवान का अंशावतार कहा जाता है, अंश कहा जाता है। तो इस तरह से इतना महान वंश है कि इसमें भगवान भी जन्म ले रहे हैं। मौहूर्तिका देवगणा मुहूर्ता याश्च गिरे, ये वही फलम प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम्। और धर्म प्रजापति की एक पत्नी हुई मुहूर्ता। मुहूर्ता के गर्भ से मौहूर्तिक देवता जन्म लिए, जो अपने अपने काल में सबको फल देते। आप लोगों ने सुना होगा मुहूर्त, ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है। ये मुहूर्त में काम करो, इसमें मुहूर्त, ये देखो, ये देखो। तो उस काल के कोई न कोई मालिक होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको मौहूर्तिक देवता कहते हैं। उस काल में उस देवता की आराधना करनी पड़ती है, और
कोई कोई देवता बहुत ही सुंदर फल देते हैं अपने काल के अनुसार। जैसे दिन के अधिपति होते हैं, जैसे संडे रविवार, संडे के मालिक हैं भगवान सूर्य, तो मून डे उसी को मंडे कहते हैं। सोमवार उसके मालिक हैं चंद्रमा सोम। इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा सबसे ज्यादा खतरनाक देवता कौन माने? शनैश्चर। शनैश्चर शनै शनै चरती शनैश्चर, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, सप्तर्षियों के पीछे रहते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो इसीलिए उनको शनैश्चर कहते हैं। वो शनिचर शनिचर कहते हैं, तो उनसे लोग बहुत डरते हैं। तो उस दिन शनिवार को जरूर शनिदेव की आराधना करते हैं। लेकिन वैसे खतरनाक नहीं है, मनुष्यों को तो अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, उसमें ग्रह आदि कोई खास कार्य करते नहीं है, लेकिन फिर भी अपने टाइम होता है तो कोई सहायता करते हैं, कोई कुछ विघ्न डालते हैं, कुछ करते हैं अपने अपने समय के अनुसार। इसीलिए अच्छा देवता को चुनना चाहिए, अच्छा मुहूर्त। सारे मुहूर्त दिन लग्न बार सब ठीक हो जाते हैं भगवान का नाम लेने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग बताते हैं कि जब हनुमान जी लंका में गए थे तो लंका को जब जलाना हुआ तो बड़ी चिंता में पड़े, किसकी सहायता ले। तो रावण शनि देवता को भी अरेस्ट कर लिया था और लंका में बंद कर दिया था। तो हनुमान जी गए और शनि देवता का फाटक खोल दिए, उनकी कृपा से वो लंका को जलाए, भस्म कर दिए। शनि देवता सहायता कर रहे थे, तो हनुमान जी की मदद कर रहे थे। तो इस तरह से भक्तों की तो सहायता सभी ग्रह करते हैं, सभी। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कोई गलत मुहूर्त कोई भी बाधित नहीं कर पाता है भक्तों को, सब सहायता करते हैं। ये भगवान की भक्ति का प्रबल प्रभाव है। इस तरह मुहूर्ता के गर्भ से ये सब देवता हुए। संकल्पायाश्च संकल्प काम संकल्पजः स्मृतः, और संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प। ये धर्म से सब उत्पन्न हो रहे हैं। और संकल्प का पुत्र हुआ कामदेव। यह कामदेव पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ था, लेकिन बाद में यहां भी उत्पन्न हो रहा है। इस और अंतिम में गिना रहे हैं, वसवष्टौ वसुपुत्रास्तेषां नामानि मे श्रु। वसु नाम की एक पत्नी हुई धर्म की, तो उसके 8 वसु हुए, 8 पुत्र हुए जिनको वसु कहते हैं। पुत्र तेषां नामानि मे श्रु, उनके नाम मुझसे सुनो। सुखदेव गोस्वामी को सब कुछ याद है, बोलते जाते हैं। द्रोण प्राणो ध्रुवो कोग्नि दोषो वसुर विभावसु, ये नाम है। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसुर विभावसु, ये 8 हुए। द्रोण की पत्नी अभिमति हुई, जिसके गर्भ से हर्ष, शोक, भय आदि उत्पन्न हुआ। ऐसे द्रोण नाम के जो प्रजापति हैं वही नंद बाबा के रूप में जन्म लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात बताई जा रही है दूसरी पत्नी को बताई जा रही है। अभिमति नाम था उसका। अभिमति का अर्थ होता है मान्यता। मन में व्यक्ति कुछ मान लेता है, ये अच्छा है, बुरा है, अपना है, पराया है, इसको अभिमति कहते हैं। तो इस अभिमति को, इस मान्यता को कंट्रोल करने वाली कोई देवी है, उसको अभिमति कहते हैं। सबके नियामक होते हैं, सबके अधिकारी देवता होते हैं। तो उस अभिमति से कौन कौन उत्पन्न हुए? हर्ष, शोक, भय आदि। किसी मनुष्य के जीवन मन में देखा जाता है कभी हर्ष होता है, कोई चीज पा करके या अनुकूल प्रशंसा पा करके, अनुकूल परिस्थिति पा करके मन में हर्ष होता है, और कभी कभी शोक होता है, कभी भय होता है।
आगे ऐसा न हो जाए, आगे ऐसा न हो जाए। तो इन सब विचारों को, इन सब भावों को कंट्रोल करने वाले जो देवता हैं वे अभिमति से उत्पन्न हुए। ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल प्रतीक मात्र नहीं, वास्तव में देवता हैं और इसी विभाग को कंट्रोल करते हैं। हर्ष, शोक, विषाद देखा जाता है किसी मनुष्य के जीवन में कि उसके हाथ में नहीं रहता है शोक करना या हर्ष करना, भय करना। कितनी बार समझाया जाता है शोक मत करो, शोक मत करो, लेकिन शोक करता ही रहता है, क्योंकि शोक करना उसके अधिकार के भीतर नहीं है, वो दूसरे के द्वारा कंट्रोल है। इस कारण से जीव ऐसे प्रभावित होते रहते हैं। 8 वसु के संतान को गिनाया जा रहा है यहाँ पे। द्रोण के पुत्र हुए हर्ष, शोक, भय आदि अभिमति नामक पत्नी से। प्राण की पुत्री हुई ऊर्जस्वती। 8 वसुओं में एक प्राण है, तो प्राण की पत्नी हुई ऊर्जस्वती, उससे आयु और पुरोजव का जन्म हुआ। प्राण ठीक रहता है, ये प्राणायाम आदि करके, व्यायाम करके, तो मनुष्य की आयु बढ़ती है उससे। यहां देख रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राण का पुत्र हुआ आयु। कैसे उत्पन्न हुआ? ऊर्जस्वती से। ऊर्जा, ऊर्जस्वती। अगर ठीक से युक्ताहार विहार से ठीक से आदमी खाए पिए, ऊर्जा ग्रहण करे, तो उसकी आयु बढ़ती है। प्राण का पुत्र है आयु, पुरोजव। ध्रुव से भार्या धरणी व सूत विविधापुरा, और ध्रुव की पत्नी हुई धरणी, जिसने विविध नगरों को जन्म दिया। अच्छा, नगरों के अधिकारी देवताओं को जन्म दिया। अर्कस से वासना भार्या पुत्र तरसा देवस्मिता, और अर्क की पुत्री हुई, पत्नी हुई वासना, उस वासना से तरस आदि पुत्र हुए। तृष्णा, तरस, विषय भोग की लालसाएं बने सब। अग्निर भार्या वसुधारा पुत्रा द्रव्य का देव, और अग्नि की भार्या धारा हुई, उससे द्रविणक आदि पुत्र हुए। अग्नि से ही धन की उत्पत्ति होती है, इसका अर्थ ये है। स्कंदश्च कृतिका पुत्र ये विशाखादयस्ततः दुसस् सर्वरी पुत्र शिशुमारो हरे कला। ये कहां से है मुझे समझ में नहीं आया। स्कंदश्च कृतिका पुत्र ये विशाखादयस्ततः दुसस् सर्वरी पुत्र शिशुमारो हरे कला। इसमें हिंदी पढ़ देता हूं। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। अच्छा, अग्नि से कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। वो स्कंद जो भगवान शिव के पुत्र हैं वो नहीं। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनको कार्तिकेय कहते हैं, कृतिका के पुत्र हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सरवरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कलावतार है। वसु की पत्नी आंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी जन्म लिए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए, और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्यगण हुए। विभावसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, व्यूष्ट, रोचिस और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। तो इस तरह से घर में प्रजापति के 10 स्त्रियों से कौन कौन संतान हुए गिनाया गया, और बाद में 8 वसुओं के संतान का परंपरा का वर्णन किया गया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि दक्ष प्रजापति की 6 कन्याओं का विवाह, 2-2 का विवाह भूत, अंगिरा और कृषाश्व से हुआ था। तो यहां से उसको गिना रहे हैं। स्वरूपा सूत भूतस्य भार्या रुद्राश्च कोटिशः रैवतो जो भवो भीमो वाम उग्रो वृषा कपिः
अजय कपाद हिर्बुध्यो बहुरूपो महानिति रुद्रस्य पार्षदाश्चन्य घोरा भूत विनायक। दक्ष प्रजापति की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुरूपा या स्वरूपा। उसका विवाह भूत नामक प्रजापति से हुआ। तो भूत के द्वारा स्वरूपा के गर्भ से करोड़ों करोड़ों रुद्र जन्म लिए। इसका अर्थ है बहुत रुद्र जन्म लिए, जिनमें ये मुख्य हैं 11 रुद्र। रैवत, औज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषकपि, अजय कपाद, अहिर्बुध्य, बहुरूप और महान। ये रुद्र हुए प्रधान। करोड़ों रुद्रों में ये 11 रुद्र प्रधान हुए। और भूत की एक अन्य पत्नी थी जिसका नाम ही था भूता। भूता उसका नाम था। तो उससे अन्य भी रुद्र के जो पार्षद हुए घोर विनायक, भूत विनायक, भूत प्रेत विनायक के सब उसी के गर्भ से जन्म लिए। तो अब अंगिरा जी के द्वारा संतान सुनी। प्रजापति अंगिरा की 2 पत्नियां हुई, स्वधा और सती। तो स्वधा ने पितरों को जन्म दिया और सती ने अथर्व वेद के अधिकारी मुनि को जन्म दिया, अथवा अथर्व वेद को ही अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इसका अर्थ यही है कि अथर्व वेद पढ़ने वाले मुनि को जन्म दिया। तो 4 की संतान हो या 2 किस्में। कृशाश्व अर्चिषु भाजसा धूम्र के समर्जी जनक। कृशाश्व की एक पत्नी हुई अर्ची। अर्ची के गर्भ से उन्होंने धूम्रकेश नामक पुत्र उत्पन्न किया। और उनकी दूसरी पत्नी थी धीषणा। धीषणा से वेदशिरा और देवल, वैनम, मनु के जन्म लिए। वेदशिरा, देवल, वैन और मनु। तो इस तरह से 10 और 6 16 दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं जो दी गई धर्म को और भूत, कृशाश्व और अंगिरा को, उससे संतान जो हुए उसका वर्णन किया गया। अब कश्यप जी की जो 4 पत्नियां हुई बाद में दी गई थी, उनका नाम तार्क्ष था, उनका गिनाया जा रहा है। तार्क्षस वीनता कद्रु पतंगी जामिनीति च। तार्क्ष की, कश्यप जी की वीनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी, ये 4 पत्नियां थीं। तो इनमें से क्या क्या उत्पन्न हुए सुनिए। पतंगी ने पतंगों को जन्म दिया। पतंग का अर्थ है जो उड़ते हैं, जिनको पंख होते हैं। इसका अर्थ पक्षी और भी कीड़े जो उड़ते हैं। उड़ने वाले जीवों को पतंगी ने जन्म दिया। और सलभा न थे जामिनी। जामिनी ने सलभों को जन्म दिया। सलभ का अर्थ होता है जो कीड़े होते हैं जिनमें पंख बहुत कम रहते हैं, कुछ ही दिन में टूट जाते हैं, बाद में शरीर को घसीटते हैं पृथ्वी पर, वो सलभ कहते हैं, कीड़े छोटे छोटे। तो इन लोगों को जन्म दिया जामिनी ने। सुपर्णा सुत गरुणम साक्षात यज्ञेश वाहनम। और सुपर्णा ने, जिसका नाम वीनता था, उसने साक्षात गरुड़ जी को जन्म दिया। इसीलिए गरुड़ जी को वैनतेय कहते हैं, वीनता का पुत्र। ये साक्षात यज्ञेश वाहनम, भगवान विष्णु के ये वाहन है। ऐसा पुत्र जो भगवान को धो करके चले। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी इन स्त्रियों का नाम बहुत ही गौरव के साथ ले रहे। वीनता ने गरुड़ जी को जन्म दिया, जो गरुड़ जी भगवान की सवारी हैं। और सूर्य सूतम अनुरुम च। और इसके साथ ही साथ वीनता ने अरुण को जन्म दिया। अनुरु या अरुण कहते हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं, सूर्य का रथ हाँकते हैं, वो भी वीनता के, सुपर्णा के पुत्र हैं। और गरुड़ जी भी। कद्रु नागान अनेक सह। और कद्रु ने अनेक सह नागाओं को जन्म दिया। नाग ये सर्पों से बहुत भयावह जीव होते हैं
और अपनी इच्छा के अनुसार वे स्वरूप बना करके रहते हैं। देवता के रूप में भी बन करके रहते हैं, मनुष्यों के रूप में भी उनके अनेक फण होते हैं। सर्प तो साधारण होते हैं, नाग लोक ही है, नीचे के लोकों में नाग भरे हुए हैं। तो इन नागों को जन्म दिया कद्रु ने। तो इस प्रकार 4 पत्नियां कश्यप जी की, इनका संतान गिनाया गए हैं, विनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। और चंद्रमा की 27 स्त्रियों के बारे में सुनिए। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं दी गई थी चंद्रमा को। कृतिका दीनी नक्षत्राणी इंदो पत्न्यस्तु भारत। यहां पर संबोधन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को। हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न, सुनो सावधानी से। चंद्रमा की कृतिका आदि पत्नियां थीं और अनेक नक्षत्रों की अधिकारिणी स्वामिनी थी स्त्रियां। चंद्रमा के साथ अनेक नक्षत्र दिखाई देते हैं, उन नक्षत्रों की स्वामिनी। परंतु चंद्रमा रोहिणी में बहुत आसक्त थे। इस कारण से दक्ष प्रजापति की अन्य पुत्रियों ने, जो चंद्रमा की पत्नियां थी, ये शिकायत की अपने पिता से कि हमारे पति रोहिणी को ही केवल मानते हैं, हम लोगों पर ध्यान नहीं देते। तो इसलिए क्रोध में दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया चंद्रमा को। तो उन्हें क्षय रोग हो गया, जक्षमा रोग हो गया, शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया एकदम। इस कारण से उन्होंने पुत्र प्राप्त नहीं किया। 27 स्त्रियां थी लेकिन एक भी पुत्र नहीं प्राप्त। वैसी ऐसी घटनाएं होती। सृष्टि करने के लिए पुत्रियां उत्पन्न की गई, लेकिन क्या कहा जाए, कभी कभी आदमी ऐसे ही क्रोध में शाप दे देता है। कई बार इसका वर्णन हम लोग भागवत में पढ़ते हैं। देवयानी जो महाराज जजाति की पत्नी थी, उसने देखा कि उसका पति शर्मिष्ठा में आसक्त है, शर्मिष्ठा से ही पुत्र उत्पन्न किया। तो इतना क्रोध में पागल हो गई कि वो अपने पिता के पास चली गई, शुक्राचार्य के पास, और पूरे रास्ते मनाते जा रहे थे, मत जाओ मत जाओ, बहुत खतरनाक ससुर है, कुछ न कुछ कर देगा। लेकिन वो मानी नहीं, वो चली ही गई। और गई तो वहां पर जाने के बाद तो ससुर का भी दिमाग फेल ही हो चुका था। उन्होंने शाप दे दिया जजाति को कि तुम अभी 100 वर्ष के बूढ़े हो जाओ। और एकदम उसी समय बस वचन निकलना था, जजाति महाराज बिल्कुल बूढ़े। तो रोने लगे जजाति महाराज कि हाय आप क्या किए, ऐसे क्या किए, आपकी पुत्री तो ज्योति है और मैं बूढ़ा हूं, क्या दुनिया कहेगी, ऐसे। तब उस बूढ़े ब्राह्मण को ध्यान आया कि हमने तो बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया। तब उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने पुत्रों के पास जाओ और उनकी जवानी ले सकते हो। अगर तैयार हो जाए तो तुम्हारी बुढ़ापा उनके पास चली जाएगी और तुम जवान हो जाओगे। तो आए तो सबसे छोटे बेटे ने साथ दिया, गुरु ने दे दिया। तो इस प्रकार से कभी कभी क्रोध में बहुत बड़ा गलत काम हो जाता है। दक्ष प्रजापति ने ही शाप दे दिया जक्षमा रोग होने का, क्षय रोग होने का, और इस कारण से शरीर इतना कमजोर हो गया कि चंद्रमा पुत्र उत्पन्न नहीं कर सके। बाद में अपने ससुर को मनाए दक्ष प्रजापति से, बहुत विनय किए। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, तुम जो क्षीण हुए हो तो शुक्ल पक्ष में तुम्हारी कला, तुम्हारा देह ठीक हो जाएगा। तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन संतान नहीं मिला। इसका वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। कृतिका दीनी नक्षत्राणी इंदो पत्न्यस्तु भारत। तो भारत शब्द का अर्थ ये है जैसे भरत जी को अपनी स्त्रियों से कोई संतान प्राप्त नहीं हो सका, इसी तरह से चंद्रमा को अपनी पत्नियों से कोई संतान नहीं। भरत की 3 पत्नियां थीं, लेकिन वैसी घटना घटी। भागवत में अद्भुत कथा है।
तीनों पत्नियों के गर्भ से पुत्र हुए तो वो पिता के अनुसार नहीं थे, दैव की घटना थी। वास्तव में उन स्त्रियों में कोई व्यभिचार नहीं था, पूर्ण सती स्त्रियां थी, उत्तम कुल की सब। लेकिन जो पुत्र हुआ तो भरत जी जैसा महान नहीं हुआ रूप रंग देखने में। तो उन स्त्रियों ने सोचा कि यदि हमारे पति देखेंगे कि ये पुत्र हमारे अनुसार नहीं है तो हम लोगों को छोड़ देंगे, जान मार देंगे, व्यभिचार की आशंका करके हमारा त्याग कर देंगे, चाहे मरवा सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि जन्मे हुए बच्चे को ही खत्म कर दिया। इस कारण से हमारे पति हमको मानते रहे, ऐसा भागवत में लिखा गया। तब अब क्या करें, तो भरत जी ने फिर दूसरे के पुत्र को अपने पुत्र रूप में गोद लिया और उससे ये वंश चला है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भारत संबोधन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को कि आपके वंश में भी तो ऐसा हुआ है, किसी राजा को कोई पुत्र नहीं हुआ। दक्ष सापात सोनपत्यस्तासु जक्ष्म ग्रहार्पित, उनसे पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, स्त्रियों से साप के कारण। पुनः प्रसाद तम सोम कला ले भिक्षय, कला क्षय, चंद्रमा की कलाएं छीन हो गई थी, जक्ष्मा रोग घेर लिया था, लेकिन पुनः प्रसाद्य फिर से दक्ष प्रजापति को प्रसन्न करके कला तो प्राप्त कर लिए लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं। तो इस तरह से 27 के गर्भ से तो एक भी पुत्र नहीं। अब सुनिए कश्यप जी को जो 13 कन्याएं दी गई थी उनके विषय में सुखदेव गोस्वामी का स्टाइल है, सबसे अच्छा वर्णन लास्ट में करते हैं। अब अदिति का वर्णन सुनिए। माता अदिति के गर्भ से आदित्यों का जन्म हुआ, और अदिति की बात तो बाद में सुने, पहले कश्यप जी की 13 स्त्रियों का नाम सुनिए। शृणु नामानि लोकानाम मातृणाम शंकराणि च अथ कश्यप पत्नी नाम जग प्रसूतमिदं जगत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, लोगों की माताओं का नाम सुनो। इस विश्व को जन्म देने वाली स्त्रियां 13, उनका नाम सुनो। नामानी समकराणी, सम का अर्थ है कल्याण, हित। इन स्त्रियों का नाम सुनने पर भी परम कल्याण होता है। सुखदेव गोस्वामी शिव समकराणी, सम कर, भगवान शंकर को शंकर कहते हैं। सम का अर्थ शांति, सुख। सुखम शांति करोति इति शंकर, जो सुख दे शांति कर उसको शंकर कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, सबको मार पीट कर शांत कर देते हैं इसलिए उनको शंकर कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, यह अर्थ गलत है। वास्तव में मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। भगवान शिव वास्तव में भेष से तो अमंगल के हैं, देखने में लगता है कि एकदम अमंगल भेष है, हड्डी लगा करके चलते हैं। यहाँ कोई हड्डी हाथ में ले तो उसको कोई नहीं छुएगा, लेकिन भगवान शिव तो हड्डी का गहना पहनते हैं और चीता का भस्म लपेटते हैं और सांप 2-4 पकड़ करके लगाए रहते हैं। फिर भी मंगल भवन, मंगल के निधान है, भवन है। इस तरह से उनका शंकर नाम इसलिए है कि विश्व का सम करते हैं, कल्याण करते हैं, मंगल करते हैं। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शंकराणी नामानी, किसका? लोका नाम मातृनाम, और कैसा? कश्यप पत्नी नाम। कश्यप जी की इन पत्नियों का नाम सुनो। और तो 10 तो धर्म को ब्याही गई, 2 भूत अंगिरा कृषासु को ब्याही गई, और 27 चंद्रमा को, और 4 तार्क्ष को, कश्यप जी को ही। अब विशेष करके इन 13 का नाम गिना रहे हैं जो कश्यप जी की पत्नियां हैं, और उनके विषय में कहते हैं कि जिनसे ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है। अथ कश्यप पत्नी नाम जत प्रसूत निधन जगत। अब कश्यप पत्नियों का नाम सुनो जिनके द्वारा ये सारा जगत उत्पन्न किया गया है।
सारा जगत के भीतर देवता आदि सब जत प्रसूतम इदम जगत, जेभ्य प्रसूतम इदम जगत, जाभ्य प्रसूतम इदम जगत, सारा जगत उत्पन्न किया है। सुखदेव गोस्वामी नाम रखने के पहले कहते हैं कि अब कश्यप पत्नियों का नाम सुनो जिनका नाम महामंगलकारी है। तो इस तरह से गिनाते हैं। अदितिर, दितिर, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसाइला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिनी, ये 13 है। नाम है पत्नियों के। सबसे श्रेष्ठ नाम गिना रहे। अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, क्रोधवसा, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तीनी। बहुत छोटे छोटे नाम हैं स्त्रियों के। ये नाम है, ये तो श्लोक याद करके रोज पढ़ना चाहिए, बहुत बड़ा मंगल होता है। से भगवान का नाम लेने से तो महामंगल है ही, तो इन स्त्रियों का नाम लेने से भी बहुत बड़ा मंगल होता है। नाम गिनाते समय पहले नाम की विशेषता बता रहे। शिवम कराणी नामानी मेषलु, शिव करने वाला, कल्याण करने वाला इनका नाम सुनो। जो लोगों की माताएं हैं, हम सबकी माताएं हैं, हमारे पूर्वजों की माताएं हैं, देवताओं की, दैत्यों की, मनुष्यों की, सबकी माताएं हैं। इन माताओं का नाम सुनिए। अदितिर, दितिर, दनुर, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसाइला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिनी। इस तरह से नाम। अदिति, अदिति के वंश का वर्णन सबसे लास्ट में किया जाएगा। सुखदेव गोस्वामी का यह स्टाइल है, क्योंकि जत्रांशे नवतर धरी। अदिति के वंश में ही नहीं, अदिति के गर्भ से साक्षात भगवान ने जन्म लिया, भगवान वामन देव। इसलिए यह अदिति का वंश अद्भुत है, परम पावन है, इसलिए इसको बाद में गिनाएंगे। तो पहले अन्य पत्नियों के वंश को गिना रहे हैं। देखिए 25वां 26वां श्लोक है, बहुत बड़ी विशेषता बता रहे। जत प्रसूतम इदम जगत, इदम जगत जीव समुदाय, जत प्रसूतम जिनके द्वारा उत्पन्न किया गया है, जिन स्त्रियों के द्वारा, उन स्त्रियों का नाम सुनो। अब तक पुरुषों का नाम गिना रहे थे सुखदेव गोस्वामी, जैसे धर्म का नाम गिनाए, कश्यप जी का नाम गिनाए, और भी गिनाए। लेकिन पुरुषों के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि शिवम कराणी नामानी, महामंगल में नाम सुनो। तो कश्यप पत्नियों का नाम सुनो, दक्ष प्रजापति की पुत्रियों का, जिनके द्वारा सारा जगत उत्पन्न हुआ है, और उनका नाम लेने से ही मंगल होता है। तो सबसे पहले तिमी से चालू करते हैं। इसको सूची कटाह न्याय कहा जाता है संस्कृत में। सूची का अर्थ होता है सुई, और कटाह का अर्थ होता है कड़ाही। चालू करना थोड़े सुराख से और बहुत बड़ा, इसका अर्थ है कि पहले कम इंपॉर्टेंस जिसका है उससे चालू करके बड़ा बड़ा। जदुवंश का वर्णन करते समय श्री सुखदेव गोस्वामी अवसर का वर्णन कर करके के अंत में कृष्ण का वर्णन करते हैं। कृष्ण दशम स्कंद चालू हो जाए, इस तरह से ये परिपाटी। तब सुनिए संतान, तिमे जादो गणाया संस्वापदा शर्मा सुतः। तिमी के पुत्र हुए सब जलचर जीव, जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं तिमी के पुत्र हैं, मछली वगैरह सब। और स्वापदा शर्मा सुता, हाँ स्वापदा, तेंदुआ, बाघ, ये सब उत्पन्न हुए शर्मा से। और सुरभेर महिषा गांव, ये 4 निर्दिश खाने पर। और सुरभि नामक पत्नी से भैंस, गाय और वो जो भी जीव, जो भी पशु जिनके खुर फटे हुए रहते हैं, 2 खुर वाले, वे जन्म लिए।
और अन्य भी। ताम्राया स्वेन गृध्रार्दय, ताम्रा के गर्भ से बाज, गीध आदि पक्षी जन्म लिए। मुनेर अप्सरसाम गणा, और मुनि नामक पत्नी के गर्भ से अप्सराओं का समुदाय जन्म लिया जो स्वर्ग में रहती। द्वंद्व सुकादय सर्पा राजन क्रोध वशात्मजा, और क्रोध वशा एक पत्नी का नाम था, तो उससे जितने भी डसने वाले जीव हैं, सर्प आदि, ये सब जन्म लिए। इलाया भूरुहा सर्ग, इला के गर्भ से जितने भी पृथ्वी को छेद करके जन्म लेते हैं, पौधे, पेड़, वृक्ष, झाड़, ये सब जन्म लिए इला के गर्भ से। और जातु धानाश्च सौरसा, और सुरसा के गर्भ से सब राक्षस जन्म लिए। जातु धान, सबकी सृष्टि इस क्रम से हो रही है। अरिष्टायाश्च गंधर्व, अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व आदि देवता हुए। काष्ठाया द्विसफेतरा, काष्ठा के गर्भ से फटे खुर वाले नहीं, जैसे घोड़े, गधे, खच्चर और इस तरह के जीव जन्म लिए। द्विसफ इतरा, सुता दनु रेख षष्ठी तेसम प्राधानिकांश सुनो। अब दनु का वंश सुनो। दनु, कश्यप जी की दनु नामक पत्नी थी, उससे 61 दानव उत्पन्न हुए। दनु का पुत्र होने से उनको दानव कहते हैं, और दीति का पुत्र होने से दैत्य कहेंगे, आगे गिनाया जाएगा। अदिति का पुत्र होने से आदित्य कहलाए। 12 आदित्य हैं, जिनमें सबसे छोटे आदित्य हैं भगवान वामन देव। 11वें हैं इंद्र, सबसे बड़े हैं विवस्वान। इस तरह से 12 का नाम आगे आएगा। विवस्वान, अर्यमा, पुषा, त्वष्टा, तो सविता, भगत, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र, उरुक्रम, ये 12 आदित्य। तो यहाँ पर दनु के संतान को गिनाया जा रहा है, जो सब कश्यप जी के पुत्र हुए दनु के गर्भ से। तो उनमें से 18 का नाम गिना रहे हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की 61 पुत्र हुए, उनमें से प्रधान का नाम सुनो। प्रधानिकान श्रीणु, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हमारे परीक्षित से कि सुनो ध्यान से। 18 का नाम यह दिया गया। द्विमूर्धा संबरोरिष्टो हयग्रीवो विभावसु, अयोमुख शंकुशिरा स्वर्भानु कपिलोरुणः, पुलोमा वृषपर्वा च एक चक्रोनुतापनः, धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुर्जयः। 2 श्लोकों में 18 के नाम गिनाए गए। ये विश्व के सबसे प्रसिद्ध दानव हैं, बहुत प्रधान। भागवत में बार बार इनका नाम आया है। द्विमूर्धा, संबर, बहुत बड़ा मायावी, इसको मारा है प्रद्युम्न जी ने। अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयमुख, शंकुशिरा, स्वर्भानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति, च दुर्जय। ये सबके लिए दुर्जय लिखा गया, बहुत बलवान। पुलोमा, स्वर्भानु सुप्रभाम कन्याम वाह नमुचिह किवा, स्वर्भानु की सुप्रभा नामक कन्या से नमुची ने विवाह किया। नमुची का नाम भी भागवत में आया हुआ। स्वर्भानु की सुप्रभा कन्या से नमुची ने विवाह किया, और वृषपर्वा की शर्मिष्ठा नामक कन्या से नहुष नंदन जजाति महाराज ने विवाह किया। यहाँ पर कह रहे वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठा जजाति नाहुषोबल, ऐसे क्रम छोड़ करके वर्णन कर रहे हैं। और स्वर्भानु की कन्या कहाँ ब्याही गई और वृषपर्वा की कन्या कहाँ ब्याही गई, ये बता रहे हैं। तो जजाति महाराज के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बलि, नाहुसह बलि। नहुस के पुत्र थे। नहुस इसी शरीर से स्वर्ग में इंद्र बनाए गए थे, और ऐसे तेजस्वी राजा के पुत्र जजाति महाराज हुए। जजाति महाराज बहुत बलवान पुरुष थे, बलि। तो उनका विवाह शर्मिष्ठा से हुआ था। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से भी हुआ था, और शर्मिष्ठा से भी हुआ था। शर्मिष्ठा से विवाह
देवयानी ने ही कराया था दंड देने के लिए कि दासी बनकर के हमारे साथ रहेगी। तो दोनों का विवाह जयाति महाराज से हुआ। वैश्वानर सुतायाश्च चतस्रश्चारुदर्शनः उपदानवी हायशिरा पुलोमा कालका तथा वैश्वानर नाम के एक व्यक्ति की 4 कन्याएं थी, बहुत सुंदरी कन्याएं। तो उनके नाम ये हैं उपदानवी, हायशिरा, पुलोमा और कालका। ये चारों के नाम हैं। उपदानवी में हिरण्याक्ष क्रतुर हायशिरा ने कहा। उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष ने विवाह किया, हिरण्यकश्यप का भाई। और हायशिरा के साथ क्रतु प्रजापति ने विवाह किया। पुलोमा और कालका के साथ कश्यप जी ने विवाह किया। यहाँ पर प्रश्न होता है कि दानवी के साथ क्यों कश्यप जी ने विवाह किया, और वह भी पौत्री के साथ लगभग संबंध में इस तरह से लग रही थी। एक प्रश्न उठकर खड़ा होता है यहाँ पर कि पौत्री के साथ क्यों विवाह किया और दानवी के साथ क्यों विवाह किया कश्यप जी ने। तब इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हैं, उपये में था भगवान कश्यपो ब्रह्मचोदिता। कश्यप जी के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान। कश्यप जी में यह अधर्म नहीं हो सकता है। कोई बात देखने में लगे कि सामान्य रीति से भिन्न बात है तो वहां भिन्नता में पाप नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचोदित ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम विवाह करो। तो ब्रह्मा जी के कहने से कश्यप जी ने विवाह किया वैश्वानर की पुत्री पुलोमा और कालका से। तो कश्यप जी के द्वारा पुलोमा और कालका से बहुत पुत्र हुए। पौलोमा कालकेयश्च, ये सब दानव हुए और बहुत युद्धशाली न, युद्ध में विशारद। लोग तंग कर दिए थे देवताओं को। कितने थे? तयो 60 सहस्राणि यज्ञाघ्नस्ते पितुः पिता जघान स्वर्गतो राजने का इंद्र प्रिय करो। ये थे 60,000 और इनको निवात कवच कहा जाता था। इनका नाम था निवात कवच। और ये लगभग स्वर्ग को अपने हाथ में कर ही चुके थे। जो नाम भर के इंद्र शासक थे, लेकिन सब इनका चलता था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुम्हारे पिता के पिता अर्थात अभिमन्यु के पिता अर्जुन जब गए थे स्वर्ग में, तो इंद्र का प्रिय करने के लिए उन्होंने 60,000 दानवों का वध कर दिया। देखिए अर्जुन की शक्ति। इंद्र तंग आ गए थे इन लोगों से। अर्जुन विजिट करने गए थे स्वर्ग, विजिट करने गए थे। तो इंद्र प्रियम करह, इंद्र का प्रिय करने के लिए इंद्र से उन्होंने पूछा कि आपकी मैं क्या सहायता करूं। तो उन्होंने कहा कि ये दानव मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, 60,000 हैं और बहुत छिप करके युद्ध करते हैं, इनका वध कर दो। तो अर्जुन ने वध कर दिया 60,000। विप्रचित्ति सिंहिकायाम शतम चैकम अजीजनक। विप्रचित्ति का विवाह सिंहिका से हुआ। सिंहिका ये प्रहलाद महाराज की बहन थी। आगे वर्णन आएगा। विप्रचित्ति ने सिंहिका के साथ विवाह किया और 100 पुत्र उत्पन्न किया। राहु ज्येष्ठम केतु शतम ग्रहत्वम य उपागत। उसमें प्रधान था राहु, तो 100 केतु बने। 100 केतुओं को जन्म दिया, जिसमें राहु ज्येष्ठ है। अथातः श्रूयतां वंशो योदितेरनुपूर्वशः जत्र नारायणो देव स्वांसेनावतरद् विभुः। हे महाराज परीक्षित, अब आप माता अदिति के वंश का वर्णन सुनिए। इस वंश की विशेषता सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। जत्र नारायणो देवः स्वांसेनावतरद् विभुः श्रूयताम अथातः श्रूयताम वंशो योदितेरनुपूर्वशः।
अब यहां से हे राजन अदिति के वंश का वर्णन सुनिए, अनुपूर्व सा क्रमशः। क्रमशः मतलब बड़े से लेकर के छोटे, हम गिना रहे हैं क्रम से। अदिति के वंश का वर्णन सुनिए। जत्र नारायणो देवस्वान से नातर विभु, जहां पर जिस वंश में अर्थात अदिति के गर्भ से भगवान नारायण अपने अंश से अर्थात श्री वामन देव के रूप में अवतरत विभु सर्वसमर्थ श्री भगवान अदिति के वंश में जन्म लिए। कौन कौन 12 पुत्र हुए माता अदिति के, उनके नाम इस तरह से हैं। विवस्वान अर्यमा पुष्या त्वष्टा थ सविता भगः धाता विधाता वरुण मित्र शक्र उरुक्रमः। उरुक्रमः का अर्थ वामन देव, उपेंद्र। ये गिना रहे हैं। विवस्वान अर्यमा पूषा त्वष्टा सविता भग धाता विधाता वरुण मित्र शक्र अर्थात इंद्र और उरुक्रम श्री वामन देव। ये 12 पुत्र हुए। अब इन 12 पुत्रों के वंश का वर्णन सुनिए। बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी कहते जाते हैं श्रूयता श्रृणु। महाराज परीक्षित तो सुन ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा और दिमाग लगाने के लिए कह रहे हैं कि और सावधानी से सुनते जाओ। ये 12 नाम याद रहना चाहिए। ये श्लोक याद कर लीजिए, सबका नाम आ जाएगा। विवस्वान अर्यमा पूषा त्वष्टा त्व सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्र शक्र उरुक्रमः। अब विवस्वान के वंश का वर्णन सुनिए। वैवस्वतः श्राद्ध देवम संज्ञा सूयत वै मनु। विवस्वान की विवस्वत या विवस्वान दोनों को एक ही को 2 नाम स्पेश दिया जाता है। जैसे किसी को धनवत या धनवान कहेंगे तो विवस्वान या विवस्वत। इमं विवस्वते जोगम प्रोक्तवान हम अभ्यम। इसी विवस्वान को भगवान ने भगवद गीता का उपदेश करोड़ों वर्ष पहले किया था, जिनका नाम वे ले रहे। तो विवस्वान की एक पत्नी थी संज्ञा। संज्ञा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुए श्राद्ध देव सत्यव्रत महाराज, जो इस समय मनु है। हम लोगों के समय में जो मनु, उनके समय में हम लोग जन्म लिए, हमारे समय में मनु है ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके समय में हम लोग जन्म लिए हैं, वे मनु हैं, विवस्वान के पुत्र हैं। और मिथुनम च महाभाग जमम देवम जमीम तथा। और उसी संज्ञा के गर्भ से जुड़वी संतान हुई, जमराज जी और जमुना जी, दोनों सहोदर भाई बहन। ये विवस्वान के पुत्र हैं। सयो भूतवाथ बडवा न सत्य सुश्रेष हुई। और वही संज्ञा एक बार गर्भवती थी तो विवस्वान के तेज को सह नहीं पाई, तो आकर के पृथ्वी पर घोड़ी बन करके उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। और दोनों अश्विनी कुमार हैं। इस पृथ्वी पर आकर के जन्म दिए। वहां उनके लोक में नहीं, उनका प्रचंड तेज है। सूर्य लोक में वो जन्म नहीं दे पाए। विवस्वान लोक इस सूर्य मंडल के अधिकारी, जगत को ताप और प्रकाश देने वाले विवस्वान हैं। तो वहां पर संज्ञा ने जन्म नहीं दिया अश्विनी कुमारों को, पृथ्वी पर आकर के जन्म दिया और वो भी घोड़ी के रूप में बन करके जन्म दिया। विवस्वान की एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था छाया। छाया शनैश्चरम लेभि सवर्णिम च मनुम ततः कन्याम च तप्ति या वै बब्रे संवर्णम पतिम। छाया ने शनैश्चर देव को जन्म दिया। ये भी सूर्य पुत्र हैं, विवस्वान के पुत्र हैं शनि देवता। तो छाया ने इनको जन्म दिया। और सावर्णी नामक मनु को भी जन्म दिया। संज्ञा ने भी जन्म दिया मनु को, और छाया ने भी एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो मनु बना। और तपति नाम की कन्या को जन्म दिया छाया ने, जिसने संवरण नामक राजा को अपने पति के रूप में वर्ण किया, स्वयं ही वर्ण किया था।
तो माता अदिति के प्रथम पुत्र की संतान गिना दी गई, संक्षेप में गिनाई जा रही है। अब दूसरे पुत्र की सुनिए। अर्यमा, अर्यम्णो मातृका पत्नी तयोश्चर्षणयः सुता यत्र वै मानुषी जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता। अर्यमा जी की पत्नी का नाम था मातृका। यह है ऐसे कहेंगे, अर्यमा जी की पत्नी का नाम है मातृका। मातृका और अर्यमा से चर्षणी नाम के बहुत से पुत्र हुए। संस्कृत में चर्षणी का अर्थ होता है विवेक बुद्धि। मनुष्यों में विवेक बुद्धि होती है आत्मा को समझने की, भगवान को समझने की, और खास करके जो कर्म में तत्पर रहे, खेती वगैरह करने में, उसको चर्षणी कहा जाता है। बंगला में चासना भी कहते हैं खेती को, चास। तो ब्रह्मा जी ने इनके संतान में से कुछ लोगों को मनुष्य जाति का घोषित किया, मनुष्य बनाया, ब्रह्मणा चोपकल्पिता। तो अर्यमा जी के संतान का इतना संक्षेप में वर्णन हो गया। अब पूषा तीसरे पुत्र हैं अदिति माता के। पूषा के बारे में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, पूषा अनपत्य पिष्टादो। पूषा बिना पुत्र के रह गए, इनको कोई पुत्र नहीं मिला, अनपत्य हो। अपत्य का अर्थ पुत्र, और अनपत्य माने पुत्रहीन। और पिष्टाद, ये केवल पीसा हुआ अनाज खाते, वही हलवा वगैरह खा करके काम चलाते हैं क्योंकि इनको दांत नहीं है। क्या हो गया दांत? तो भग्न दंत अभवत पूरा, पहले ही इनको दांत तोड़ करके खत्म कर दिया गया, बहुत काल पहले। और लगता है कि उसके बाद आजकल जैसा नकली दांत बनाने की परंपरा नहीं थी कि आज तक नहीं बनाया गया, पता नहीं क्या बात है वो भग्न दंत भवत पूरा। क्यों इनका दांत तोड़ दिया गया था? क्योंकि दक्ष प्रजापति जब गाली दे रहे थे भगवान शिव को, तो भगवान शिव थोड़ा कुपित जैसे हो रहे थे, तो इसको देख करके ठठाकर हंस रहा था। वो पूछा, वो खपर दंत, ये अपना बहुत बड़ा बड़ा दांत दिखा रहा था। इसीलिए वीरभद्र जी जब आए तो इसके 32 दांत को मारे, मुसल से खत्म हो। ये भगवान शिव पर हंसा था। और एक देवता, एक भाग देवता, ये भी माता अदिति के संतान, वो भी बैठे थे और उन्होंने इशारा किया था कि देखो देखो शिव की क्या दशा हो रही है, क्रोध आ रहा है। दक्ष प्रजापति जब अटपटांग बोल रहे हैं तो देखो उसकी भ्रिकुटी तन रही है, क्रोध आ रहा है। तो वीरभद्र ने इनकी आंखें निकाल लिया दोनों। इतना बड़ा दंड मिला था। किसी वैष्णव का अपमान नहीं करना चाहिए। शिव जी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन पर हंसने के कारण, उनके तरफ इस तरह से आंख से इशारा करने के कारण आंख निकाल दी गई, दांत तोड़ दिया गया। आज तक पिशान खाते हैं, मतलब पीसा हुआ, चबा नहीं सकते हैं कोई चीज। कोई कड़ा प्रसाद मिल जाए तो खा नहीं सकते। ये सुखदेव गोस्वामी इसको हाईलाइट कर रहे हैं, यही दिखाने के लिए कि शिव जी का अपराध नहीं करना चाहिए। क्या है, चुपचाप रह गए होते हैं। समय पर हंसना चाहिए, योग्य स्थान पर। पूषा अनपत्य पृष्ठादो भग्न दंत भवत पूरा योसव दक्षाय कुपितम जहास विवृत द्विज। प्रकटित दंत होकर, दांत दिखा दिखाकर हंस रहे। तो माता अदिति के 3 पुत्रों को यहां गिनाया गया, विवस्वान, अर्यमा और पूषा। अब त्वष्टा का सुनिए। त्वष्टुर दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्या का। त्वष्टा तो एक देवता है, आदित्य है, माता अदिति के पुत्र, लेकिन इनका विवाह दैत्य वंश में हुआ था। एक बहुत अच्छी लड़की थी, रचना उसका नाम था, तो उसके साथ विवाह हुआ इनका। तो रचना और त्वष्टा से सन्निवेश और विश्वरूप का जन्म हुआ। सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप के विषय में बता रहे सुखदेव गोस्वामी वीरजवान।
भगवान की भक्ति के प्रभाव से, नारायण कवच आदि के अनुष्ठान से, तपस्या से विश्वरूप बहुत बलवान व्यक्ति थे, बहुत तेजस्वी। ऐसे विश्वरूप को, जो त्वष्टा के पुत्र थे, देवताओं ने अपने गुरु के रूप में वर्ण किया। तम बब्रवे सुरगणा स्वश्रियम द्विषताम, यदि द्विषताम, यदि ये असुरों के भांजा थे, रचना असुर कुल की थी और दैत्य कुल की थी, और विश्वरूप उनके भांजा लगते थे, पर असुरों के भांजा होने पर भी देवताओं ने अपना गुरु बनाया, क्योंकि अंततः तो देवता ही थे। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? और बृहस्पति जी कहाँ चले गए थे कि गुरु बनाने की जरूरत पड़ी? तो कहते विमते न परित्यक्ता गुरुड़ा आंगिरस्य न। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जी ने अपने शिष्यों का त्याग कर दिया था, देवताओं को छोड़ दिया था। इस कारण से उस विपत्ति की दशा में देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। गुरु हमेशा जरूरी है, तो जब समय पड़ता है तब पता चलता है गुरु की कितनी जरूरत है। देवताओं पर ऐसी विपत्ति आ गई कि उन्हें विश्वरूप को गुरु बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि वीरवान वही व्यक्ति योग्य था जो देवताओं की रक्षा कर सकता था शुक्राचार्य के विरुद्ध। तो क्यों देवताओं ने त्याग किया था बृहस्पति जी का, ये कथा अब चालू है आगे। उसके बाद फिर विश्वरूप का वध करेंगे इंद्र, तो वृत्रासुर को जन्म देंगे यज्ञ के द्वारा त्वष्टा जी। तो वृत्रासुर के वध की कथा बहुत कल तक चलेगी। वृत्रासुर कौन थे? तो चित्रकेतु महाराज थे। ये सब कथा पूरी हो गई 17वें अध्याय तक। हम फिर 18वें से प्रारंभ कर रहे हैं। तो माता अदिति के अभी संतान को सुन लीजिए, नहीं तो कथा बहुत पीछे रह जाएगी। 4 पुत्रों की कथा हो गई, विवस्वान, अर्यमा, पूषा और त्वष्टा। अब सविता की संतान परंपरा को सुनिए। कृष्णिस्तु पत्नी सवितो सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीं अग्निहोत्रं पशु सोमं चातुर्मास्यं महामखान। सविता की पत्नी कृष्णी हुई। माता अदिति के पुत्रों को गिनाया जा रहा है। तो 5वें पुत्र हैं सविता। तो सविता की पत्नी ही कृष्णी। कृष्णी के गर्भ से सावित्री, व्याहृति और त्रयी तथा अग्निहोत्र, पशु, सोम और चातुर्मास तथा महायज्ञ ये सब जन्म लिए। सिद्धिर भगत से भार्यांग महिमानंद विभुम प्रभु आशीषम च बरारोहम कन्याम प्रासूत सुव्रता। और भग देवता की पत्नी का नाम था सिद्धि। ये 6ठे पुत्र है माता अदिति के। तो इनकी सिद्धि नामक पत्नी से महिमान, विभु, प्रभु ये 3 पुत्र हुए। और आशीषा नाम की एक बहुत सुंदरी कन्या हुई और बहुत ही सदाचारी कन्या थी। सुव्रता, सुखदेव गोस्वामी याद कर रहे हैं, बहुत सदाचारी कन्या थी। सत आचार जिसका हो उसको सदाचारी कहते हैं। धातु कुहु सिनी वाली राका चारुमतिष्ठ था सायं दर्श मथा प्रातः पूर्णमासम अनुक्रमात्। और धाता की पत्नी कुहु, सीनी वाली, राका और अनुमति, ये 4 पत्नियां थी। इन चारों से 4 पुत्र प्राप्त हुए अनुक्रम से। कुहु से सायं, सीनी वाली से दर्श और राका से प्रातः और अनुमति से पूर्णमास अर्थात पूर्णिमा। सायं, दर्श, प्रातः, पूर्णिमा। अग्नि पुरुष्यानाधत क्रियायाम समनंतर। समनंतर का अर्थ है इनके छोटे भाई, मतलब धाता विधाता। विधाता की पत्नी पुरुषी हुई। तो पुरुषी में उन्होंने अग्नियों को उत्पन्न। क्रिया नाम की पत्नी थी। तो क्रिया नामक पत्नी से विधाता ने पुरुष्य नाम के अग्नियों को जन्म दिया, अग्नि देवताओं को। चर्षणी वरुणस्यासी जस्याम जातो भृगु पुनः। और वरुण देव की जो
माता अदिति के कौन 8वें पुत्र हैं क्या? वरुण, मित्र, शक्रु, 8वें, शक्रु, 7वें के 8वें पता नहीं। वरुण देव जो जल विभाग के ईश्वर हैं, इन्होंने अपनी पत्नी चरसड़ी के गर्भ से भृगु जी को जन्म दिया। जो भृगु जी पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन इन्होंने भी भगवान शिव का अपराध किया था। तो ऐसे इनकी दाढ़ी तो नोची ही गई थी वीरभद्र द्वारा, लेकिन बाद में इन्होंने शरीर छोड़ करके यहां जन्म लिया। ये सब क्रम है। तो वरुण जी के पुत्र हैं भृगु जी। वाल्मीकिश्च महाजोगी, वाल्मीकि आदि किला, और वरुण जी के ही पुत्र हुए वाल्मीकि, जो वाल्मीकि से जन्म लिए थे। अगस्त्यश्च वशिष्ठश्च मित्रा वर्णयन ऋषि। और वरुण और मित्र, मित्र वरुण, ये भी माता अदिति की संतान है, पुत्र हैं। तो वरुण और मित्र से अगस्त जी ने जन्म लिया और वशिष्ठ जी ने भी जन्म लिया। वशिष्ठ जी पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन महाराज निमि के शाप से फिर मनुष्य के यहां जन्म लेना पड़ा। इस तरह से तो देवताओं के यहां जन्म लेना पड़ा। क्यों जन्म लिए? मित्र और वरुण, ये दोनों भाई एक बार उर्वशी को देखे, तो उर्वशी को देखने से उनका वीर्य स्खलित हो गया। वो इतनी सुंदरी है, उसको देख करके उन्हें धैर्य नहीं रहा, तो उन्होंने अपने वीर्य को बहुत सुरक्षित रखा एक घड़े में, दोनों भाइयों ने। तो उसी से अगस्त जी और वशिष्ठ जी जन्म लिए। तो अगस्त जी को कुंभज ऋषि कहा जाता है, इसी कारण से कुंभ से उत्पन्न हुए। इतना अमोघ वीर्य है इन भाइयों का, देवताओं का। इसे घड़े में उन्होंने सुरक्षित रखा, तो उससे पुत्र हुए, इतने तेजस्वी पुत्र अगस्त और वशिष्ठ। बहुत ही असाधारण पुत्र हुए दोनों भाइयों को। और भी पुत्र हुए, लेकिन यहां संक्षेप में गिनाया जा रहा है। पौलोम्याम इंद्र आधत्त त्रीन पुत्रानिति न सुतम जयंतम विषभंता तृतीयम मीढुषम प्रभु। और इंद्र ने पौलोमी के गर्भ से, पुलोमा नाम के असुर की कन्या से विवाह हुआ था इंद्र का। इंद्र देवता है, लेकिन इनका विवाह असुर कुल में हुआ था, दैत्य कुल में हुआ था। ये देखा जाता है कि कन्या यदि बहुत गुणवती है तो वो किसी भी उच्च वर्ग से उसका विवाह किया जा सकता है। सब कुछ गुण पर निर्भर करता है वास्तव में। इंद्र ने विवाह किया पुलोमा नंदिनी से, पौलोमी से, और 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मिढवान। 3 पुत्र उत्पन्न किए। उरुक्रमश देवस्य माया वामन रूपिणा कीर्तो पत्नियां बृहत श्लोक तस्यासन सौभगादय। और उरुक्रम, जिन्होंने बहुत बड़ा क्रम बढ़ाया था, पदन्यास किया था, तीनों लोगों का नाप लिया था, ऐसे भगवान उपेंद्र की पत्नी है कीर्ति, जिन्होंने माया से कपट से वामन रूप धारण किया था। उनकी पत्नी कीर्ति है, और कीर्ति से बृहत श्लोक नामक पुत्र हुआ, और बृहत श्लोक के सौभग आदि बहुत से पुत्र हुए। अब तो यहाँ पर कथा वैसे आगे जैसे नदी बहती है और दह है आ जाता, हरद आ जाता, उसकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तत्कर्म गुण वीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः पश्चात वक्ष्यामहे दित्यान् यथावावत तारः। कश्यप नंदन भगवान उपेंद्र अर्थात वामन देव के कर्म, गुण और वीर्य की कथा पश्चात वक्ष्यामहे, मैं बाद में 8वें स्कंध में कहूंगा। ये कहने का अर्थ है पश्चात वक्ष्यामहे, बाद में कहूंगा, मतलब 8वें स्कंध में कहूंगा। ये 6ठा स्कंध चल रहा है। और मैं यह भी बताऊंगा कि भगवान ने किस तरह अदिति से अवतार लिया। भगवान वामन देव 12वें आदित्य हैं, माता अदिति के 12वें पुत्र हैं।
और बलि महाराज से राज लेकर के अपने भाई इंद्र को दे दिए। बहुत सी लीला इसमें। तत्कर्म गुण वीर्ज। कर्म का अर्थ है तीनों लोक नापना, और गुण का अर्थ है बलि महाराज के अधीन हो जाना, उनका द्वारपाल हो जाना। भक्तवत्सल है भगवान, यह गुण है इनका। और वीर्ज का अर्थ भी वो नापने के अर्थ में इतना बड़ा पराक्रम, इतनी बड़ी वीरता दिखाया भगवान ने। तो ये मैं बाद में वर्णन करूंगा, अभी तो गिना रहे हैं तो लिस्ट में दे दिए, और कहते हैं बाद में मैं विस्तार से वर्णन करूंगा बख्शा में। अब एक पत्नी रह गई, दीति। तो यहाँ प्रश्न होता है कि दीति के संतान को क्यों लास्ट में गिना रहे हैं? अदिति से ही बंद कर देना चाहिए था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ बहुत बड़ा रीजन दे रहे हैं। दीति बहुत पावन स्त्री है और उसका वंश भी बहुत पावन है। तो कहते हैं अथ कश्यप दाया दान दैतेयान कीर्तयामिते जत्र भागवत श्रीमान प्रहलादो बलिरेव च। अब मैं कश्यप जी के दैत्य पुत्रों का वर्णन कर रहा हूं। दैतेयान जो दीति के गर्भ से जन्म लिए। कीर्तयामिते, मैं अब कीर्तन कर रहा हूं, मैं बहुत प्रशंसा अनुकूल भाव से माता अदिति के पुत्रों को गिना रहा हूं। जिस वंश में श्रीमान भगवान की भक्ति से अत्यंत सुंदर प्रहलाद महाराज और बलि महाराज हुए, इसलिए मैं इस वंश का वर्णन कर रहा हूं। जिस वंश में प्रहलाद और बलि हुए वह वंश वास्तव में सराहनीय है। भले सुनने में लगता है कि दैत्य वंश है, दैत्य मतलब दीति का वंश, किसी का वंश हो, जिस वंश में इतने बड़े महान पुरुष भक्त हुए तो वह वंश प्रशंसनीय है। जैसे अदिति के वंश में भगवान जन्म लिए, बड़े बड़े भक्त जन्म लिए, तो दीति के वंश में भी अद्भुत भक्त जन्म लिए। इनका तो कोई वास्तव में मुकाबला नहीं है, कोई बराबरी नहीं कर सकता प्रहलाद महाराज और बलि महाराज से। जत्र भागवत श्रीमान प्रहलाद और बलिरेव च। जिस वंश में श्रीमान, श्री का अर्थ होता है समृद्धि, यहाँ श्री का अर्थ भक्ति, भक्तिमान, भगवान के प्रेम से लबालब भरे हुए प्रहलाद महाराज और बलि महाराज जिस वंश में उत्पन्न हुए उस वंश को मैं कह रहा हूं। दीतेर्द्वावेव दायादौ दैत्य दानव बंदितौ हिरण्यकशपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ। दीति के दो ही दयाद हुए। दयाद वंशधर को भी कहते हैं और पुत्र को भी कहते हैं। दाय अद, दाय का अर्थ है पिता का धन, दाय, और अद माने खाने वाला। पिता की संपत्ति का पुत्र अपने आप अधिकारी हो जाता है, इसलिए उसको दयाद कहते हैं, अपने आप अधिकारी हो। तो दीति के दो दयाद हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। कीर्तितौ, ये बहुत प्रशंसनीय हुए हैं, इनकी सब जगह बड़ाई होती है अथवा बहुत विख्यात। दैत्य दानव बंदित, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ऐसे हुए दीति के पुत्र जिनकी वंदना देवता भी करते हैं और दैत्य भी करते हैं। श्री नारद जी ने भागवत में कहा है कि हम भी वीणा बजा बजा कर हिरण्यकशिपु गुण गाते थे, क्या करें, करना ही पड़ता था। नारद जी तो इस भाव से करते थे कि भगवान का पार्षद है, चलो इस समय जिस भाव में हो, लेकिन है तो पार्षद। और भगवान नृसिंह देव की स्तुति करते समय देवता लोग कहते हैं, कोई कोई कहता है हमसे पालकी ढोवा रहा था, कोई कोई कहते हैं हमारे यज्ञ भाग को ग्रहण कर रहा था, हमसे ये कर रहा था। सारे देवता बंदगी करते थे हिरण्यकशिपु की, और दैत्य तो करेंगे ही। दैत्य दानव बंदित, दैत्य और दैत्य दानव बंदित। मैं दानव को देवता कह रहा था, वास्तव में दानु के संतान और दैत्य सब वंदना करते थे, इसके साथ साथ देवता भी वंदना करते थे। हिरण्यकशिपुर भार्या कयाधुर नाम दानवी। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधुर, वो दनु वंश की थी, दानवी। जंभ की पुत्री थी वह,
जम्भासुर बहुत प्रसिद्ध है। जम्भस्य तनया दत्ता सुश्वे चतुर सुता। तो उस कयाधु ने 4 पुत्रों को जन्म दिया हिरण्यकश्यप से। संघ्रादम प्राग अनुह्रादम ह्रादम प्रहलाद में वच्चा। ह्राद, अनुह्राद, ह्राद, प्रह्लाद। तो लय और र में भेद नहीं माना जाता है संस्कृत में, रलयो रभेदा। तो लाद कहिए या राद कहिए, प्रहलाद, ह्राद, इस तरह से ये कह रहे हैं। तो संघ्राद, अनुह्राद, ह्राद, प्रहलाद। और तत्स्वसा इनकी बहन, इन चारों भाइयों की बहन थी सिंहिका नाम, राहुम विप्रचितो ग्रहित। दूसरा वो दूसरी सिंहिका थी विप्रचिति के पुत्र राहु को उसने ग्रहण। तत्सुता सिंहिका नाम राहु विप्रचितो ग्रहित। विप्रचिति के पुत्र राहु को ग्रहण किया, इसका अर्थ। शिरो हरत जस हरिश्चक्र अत्युत्तमतम। जब वहां भी राहु आया था, यहां भी राहु आया था, तो दोनों में अंतर बता रहे सुखदेव गोस्वामी कि ये राहु वो है जो अमृत पी रहा था तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके सुदर्शन चक्र से इसका गर्दन उड़ा दिया था, वो राहु ये। संघ्राद से कृतिर्भाजा सुत जन्म था। संघ्राद की पत्नी का नाम था कृति, उसने 5 जन असुर को जन्म दिया। ह्राद की धमनी नामक पत्नी हुई जिसने वातापी और इलवल को जन्म दिया। यो अगस्ताय तो तिथे पेचे वातापी मिलवला। एक बार इलवल अगस्त जी को आमंत्रित किया। ये दोनों भाई वातापी और इलवल, ये दोनों ब्राह्मणों के बहुत विरुद्ध थे, वैष्णवों के विरुद्ध थे और मारना चाहते थे। तो उसने क्या किया कि वातापी को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि यदि तुमको कोई खाएगा तो तुम उसके पेट में जाने के बाद तुम जी जाओगे और वह व्यक्ति मर जाएगा जो खाएगा तुमको। इलवल इस बात को जानता था, तो उसने सोचा कि ब्राह्मणों के सरदार अगस्त जी हैं, उनके रहने से ब्राह्मणों का बहुत बल बढ़ रहा है, तो उनको अतिथि के रूप में निमंत्रित किया इलवल। हम अपने यहाँ भोजन बना रहे हैं, आप आइए 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 खाने के लिए, आप खाने के लिए आइए। तो उसने वातापी को ही पकाया, भोजन कर काट काट करके मारा होगा जैसे तैसे। इन लोगों में विद्या रहती है जिलाने। तो वो वातापी को दिया भोजन के रूप में, और बहुत सा पकवान बनाया होगा, उसने इसको भी काट करके दिया। और अगस्त जी जानते थे कि आ रहा है, हमारे पेट में आ रहा है, इस कारण से कि ये हमको मार देगा और ये जीव करते में रहेगा और हमारा बल इसमें चला जाएगा। यह जानते हुए भी अगस्त जी वो खाए और खा करके बिल्कुल उसको खत्म कर दी, तो चाहे कुछ नहीं कर पाया। पूरा समुद्र का पानी पी गए थे तो वो अपच हुआ ही नहीं। ये असुर क्या अपच करते हैं। ये सब ये ह्राद के वंश के थे। अनुह्राद से च सुरमायाम वास्कलो महिषस्थ था। और अनुह्राद की पत्नी सुरम्या के गर्भ से वास्कल और महिष का जन्म हुआ। विरोचनस्तु प्राहादि, और प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन। जस्या असनायाम अभवत बलि, और विरोचन की पत्नी का नाम था देवी। देवी के गर्भ से बलि महाराज का जन्म। तो प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, इस तरह से कथा है। अब बलि महाराज की संतान को सुनिए। बाण ज्येष्ठ पुत्र शतम असनायाम ततो भवत। बलि महाराज को 100 पुत्र प्राप्त हुए असना नामक पत्नी से, जिसमें बाण ज्येष्ठ, बाणासुर सबसे बड़ा था।
तस्य अनुभाव सूक्ष्म के पश्चात एवं विधर्ष्यते। बलि महाराज के सुंदर जस का वर्णन मैं बाद में ही करूंगा, 8वें स्कंध में ही करूंगा। इसे भूमिका दे रहे हैं, श्रवण की जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं। बलि महाराज के सुंदर जस, पावन जस का वर्णन मैं बाद में ही करूंगा। बाणासुर का थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। बाणासुर सायव हो गया, विष्णु भक्त नहीं निकला, वो शिव जी का पुजारी हो गया। बाणा आराध्य ग्रीष्म लेभे तदगण मुख्यतम। बाणासुर शिव जी की पूजा किया और उनके पार्षदों में सबसे हेड हो गया। यहां तक शिव जी का भजन किया कि आज तक भगवान शिव उसके पुरपालक हैं, उसके नगर की रक्षा करते हैं। बलि महाराज कितने बड़े वैष्णव और बाणासुर सैव हो गए। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि पिता बड़ा है तो पुत्र भी वैसे ही हो, कोई जरूरी नहीं है। ये तो भगवान कृष्ण से झगड़ा किया था बाणासुर, उसको भगवान ने मार दिया, उसकी सारी भुजाएं काट दिया, केवल 4 छोड़ दिया। जब दीति की संतान गिनाई गई, अब लास्ट गिना रहे हैं। मरुतश्च दिते पुत्राश्चत्वारिंशत् नवाधिकाः तयासन अप्रजा सर्वे नीता इंद्रेण सात्मताम्। माता अदिति के और भी पुत्र हुए, दीति के और पुत्र हुए। 40 नवाधिका, 9 अधिक, 40 और 9 अधिक मतलब 49 पुत्र हुए, 49 माता अदिति के। 2 पुत्र तो पहले गिनाए गए, लास्ट में गिना रहे हैं कि मरुतश्च दिते पुत्र 40 नवाधिका, 9 अधिक 40 अर्थात 49 पुत्र हुए माता अदिति के। और ये सब बिना प्रजा के हो गए, मतलब इनको पुत्र नहीं हुए। और इंद्र के द्वारा इस सात्मता को प्राप्त हुआ था, इंद्र इन्हें देवता बना लिए। दैत्य वंश में जन्म लिए, लेकिन हो गए अदिति के पुत्रों के साथ ही। तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि कोई हिंदू के अलावा जन्म लिया और हिंदू हो गया, इस तरह से कहा जाए तो एक आश्चर्य की बात होती है। अच्छा, अपना सारा खान पान सुधार करके भ्रष्ट आचरण और वो हिंदू हो गया, ये प्रशंसा की बात है वास्तव में। गोमांस आदि खाना छोड़ करके, पाप ताप करना, शराब पीना छोड़ करके कोई सनातन धर्म को ग्रहण करे तो सुनकर के आश्चर्य होगा नहीं? बहुत आश्चर्य की बात। दीति के वंश में उत्पन्न हुए थे, असुर स्वभाव वाले होना चाहिए था, लेकिन वे सब इंद्र के द्वारा